एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स के एसएसपी राजकुमार द्वारा जम्मू में किया गया पत्रकार वार्ता का आयोजन। नशे जैसी दीमक के विरुद्ध लड़ने की सभी से अपील। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के अध्यक्ष ने की श्रीनगर में पत्रकारों से बात, कहा परिसीमन कश्मीर के लोगों के साथ अन्याय है। पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला द्वारा हंदवाड़ा में किया गया कार्यक्रम का आयोजन, धारा 370 की सुनवाई का किया जिक्र। लंबे समय से लंबित मांगों के खिलाफ जेएंडके इलेक्ट्रिकल एम्प्लॉयज यूनियन ने श्रीनगर में किया विरोध प्रदर्शन, मांगे पूरी करने की अपील। जम्मू कश्मीर राज्य समिति के अध्यक्ष एमवाई तारागामी ने श्रीनगर में किया पत्रकार वार्ता को संबोधित, आशा कार्यकर्ताओं की समस्याओं का समाधान करने का किया आग्रह। अब समाचार विस्तार से। एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स के एसएसपी राजकुमार ने आज जम्मू में एक पत्रकार वार्ता की, जिसमें उन्होंने बताया कि 20 सितंबर को उनकी टीम की ओर से श्रीनगर पुलिस स्टेशन में एक बयान दिया गया था। इसमें शामिल एक तस्कर जो कुपवाड़ा का रहने वाला था, उसके कब्जे से काफी मात्रा में नशीला पदार्थ बरामद किया गया है। उन्होंने कहा कि इसमें और भी लोग शामिल पाए जाने पर उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने जनता से भी अपील करते हुए कहा कि यदि ऐसा ही किसी भी संदिग्ध व्यक्ति की जानकारी उन्हें मिले तो वे तुरंत पुलिस को सूचित करें और अपने अच्छे नागरिक होने का फर्ज अदा करें। 20 सितंबर 2023 को एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया श्रीनगर में हमारी सुपरविजन में, जिसको हेड कर रहे थे डीएसपी निसार खोजा, जो एसएचओ पुलिस स्टेशन एएनटीएफ कश्मीर हैं। उन्होंने एक स्मगलर जिसका नाम है जहीद अहमद खोजा साना मोहम्मद अमरीक खोजा, जो केरन कुपवाड़ा का रहने वाला है, उससे 3.5 किलोग्राम हीरोइन लाइक सब्सटेंस रिकवर किया है गंगबुक श्रीनगर में। इसकी जो कास्ट है वो करोड़ में है। ये हमारी एएनटीएफ जेएंडके के लिए एक बहुत बड़ी सक्सेस है। इसकी रिकवरी से काफ़ी लोगों की जान बचेगी जो लोग इसको यूज़ करते। इसमें हमारा केस रजिस्टर हुआ है एफआईआर नंबर 3 2023 अंडर सेक्शन 8/21 एनडीपीएस एक्ट पुलिस स्टेशन एएनटीएफ श्रीनगर। इसमें जो फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेजेस हैं उनको हम अभी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, और जो स्मगलर इसमें फिगर होंगे उनकी जो प्रॉपर्टी है उसका भी इन्वेस्टिगेशन होगा, और इस पैसे से जो प्रॉपर्टी बना होगा हम उस प्रॉपर्टी को भी कन्फिस्केट करके फोरफिट करवाते हैं। एएनटीएफ ज़्यादातर कमर्शियल क्वांटिटी के पर्चे रजिस्टर करती है। अभी तक हमारे इस साल में 15 एफआईआर रजिस्टर हो गई हैं, जिसमें काफ़ी केसेस में बड़ा अच्छा कार्रवाई चल रहा है। कुछ बैंक अकाउंट्स भी सीज हुए हैं, प्रॉपर्टी का इन्वेस्टिगेशन भी चल रहा है उनमें। और जो हमारे आउटसाइड द स्टेट पंजाब, हरियाणा, गुजरात और दिल्ली से भी बंदे हमारे केसेस में अरेस्ट हैं। हम ये पब्लिक से अपील करते हैं कि पब्लिक हमें टाइमली जो भी आपके इलाके में पेडलिंग करता है, जो आपको पता है स्मगलर है, जो दिन को कोई काम नहीं करता है, बड़ी बड़ी गाड़ियों पे चलता है, ऐसे लोगों के बारे में हमारे साथ इंफॉर्मेशन शेयर करें, ताकि हम जल्द से जल्द ऐसे बंदों को रंगे हाथ पकड़ के इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें। हंदवाड़ा में कार्यकर्ताओं की एक सभा को संबोधित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि 370 को निरस्त करने के बाद सभी फैसलों का उद्देश्य नेशनल कॉन्फ्रेंस को कमजोर करना और जम्मू कश्मीर में भाजपा के साथ साथ उनके सहयोगियों को मजबूत करना है। सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 370 की सुनवाई का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि शीर्ष वकील इस मामले का प्रतिनिधित्व कर रहे थे और उन्होंने अपने तर्क का समर्थन करने के लिए हर संभव प्रयास किया।
अब सब कुछ शीर्ष अदालत पर निर्भर है और हमें पूरी उम्मीद है कि ये जम्मू कश्मीर के लोगों के पक्ष में फैसला होगा। इस अवसर पर उन्होंने अन्य भी कई मुद्दों को उजागर किया। लोग इसका नंबर कहाँ से आया? इलेक्शन करिए, लोग इलेक्शन से दूर रहते हैं तो फिर गवर्नर साहब रहे हमें कोई आपने बताया कि जिन लोगों ने पिछली बार कत्ल किए हैं आज वही एलजी साहब के साथ रहते हैं, इशारा किन की तरफ? कोई नहीं ना, मैंने जितना आपने बोला फंक्शन में भी रहते हैं सर, आपने बोला फंक्शन में भी रहते हैं। वर्ड सेक्युलर हैज रिमूव्ड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन कॉपी जहां तक कॉन्स्टिट्यूशन। जेएनके इलेक्ट्रिकल एम्प्लॉयज यूनियन द्वारा लंबित मांगों को लेकर श्रीनगर में विरोध प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर प्रदर्शनकारियों ने जमकर नारेबाजी की और रोष व्यक्त किया। अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शनकारी आज केपीडीसीएल के कार्यालय में एकत्र हुए। उन्होंने कहा कि उच्च अधिकारी हमारी मांगों पर कोई गौर नहीं कर रहे हैं और ठोस समाधान भी नहीं निकाला जा रहा है। उन्होंने कहा कि यदि हमारी मांगों पर गौर नहीं किया गया तो आने वाले दिनों में हम इसी तरह प्रदर्शन करेंगे। इस मौके पर इस यूनियन के अध्यक्ष नसीर अहमद भट्ट ने प्रशासन से अपील करते हुए इस मामले में हस्तक्षेप करने की गुहार लगाई और जल्द से जल्द उनकी मांगों को पूरा करने की अपील की। क्या करना है क्या नहीं करना है हम उस झमेले में नहीं पड़ना चाहते हैं। मेरे जो डेलीवेजर्स भाई हैं वो काम तो कर रहे हैं लेकिन उनकी सैलरी नहीं मिल रही है। उनकी तादाद लगभग 6000 तक है और जो दूसरे 6000 है उनकी सैलरी 9000 रुपये है। जब उनको 2 महीने बाद सैलरी मिलेगी तो वो अपनी ज़िंदगी कैसे बसर करेंगे? हमारी ज़िंदगी बसर नहीं हो रही है इन पैसों पे तो उनकी कैसे बसर होगी? कुछ मेरे डेलीवेजर्स भाई जो शहीद हुए हैं, जो नाकारा हुए हैं, उनके लिए कोई पॉलिसी मुरतब नहीं हो रही है। उनके नेक्स्ट ऑफ किन उनके लिए कोई अपॉइंटमेंट नहीं हो रही है। अगर उनका एक्सग्रेशिया मिलता है वो 2-2 साल बाद मिलता है। यही चीज़ें चाहते हैं। हमारा जीपी फंड है जो 8 महीने से ट्रेजरी में पड़ा हुआ है। हम चाहते हैं हमारा अपना पैसा है जो हमने अपने लिए सेव किया, अपनी फैमिली के लिए सेव किया है। किसी को घर बनाना है, किसी को बेटी की शादी है, किसी को और कुछ है, उस टाइम पे ये काम आएगा। जब 8 महीने बाद भी मुझे अपना पैसा नहीं मिलेगा मैं रोड पे नहीं आऊँगा और क्या करूँगा? इन चीज़ों पे हमारी ये प्रोटेस्ट है। अगर इन केस आपकी जो मांगे हैं वो पूरी नहीं की जाएगी तो हम रोड पे ही रहेंगे। तो हम रोड पे रहेंगे जब तक हमारे मसले हल नहीं होते हैं। ये मेरे आईन ने, मेरे मुल्क के आईन ने मुझे हक दिया है कि मैं जिस डिपार्टमेंट में काम करता हूँ एज गवर्नमेंट एम्प्लॉय, मेरा स्टेटस कोई भी चेंज नहीं कर सकता है। अगर मेरा स्टेटस चेंज होता है तो हम 21,000 मुलाजमीन रोड पे ही रहेंगे जब तक हमारा मसला हल नहीं होगा। आज के दिन तक तो कंटिन्यू है, आगे का प्रोग्राम आपको बताया जाएगा। जम्मू कश्मीर राज्य समिति के अध्यक्ष तारिक आमी ने श्रीनगर में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए उन्होंने प्रशासन से विभिन्न प्रकार के कार्य करने वाली आशा कार्यकर्ताओं की समस्या को सुनने का आग्रह किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि उन्हें उचित वेतन और वैध अधिकारों से वंचित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आशा कार्यकर्ता उन्हें विभिन्न योजनाओं के दायरे में लाने की मांग को लेकर क्षेत्र के सभी जिलों में लगभग 1 महीने से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और सभी मूक दर्शक बनकर तमाशा देख रहे हैं। इस मौके पर उन्होंने प्रशासन से उनके यूनियन प्रतिनिधियों से बात करने और उनकी वास्तविक चिंताओं का सौहार्दपूर्ण समाधान निकालने का आग्रह किया। वुमेन रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन लेजिस्लेटिव हाउसेस, बोथ पार्लियामेंट एंड लेजिस्लेचर्स, एक तारीखी कदम है, उसमें 2 राय नहीं। लेकिन इसके साथ ही मैं ये भी कहूँगा कि जहाँ हमारी सोसाइटी में हमारी बच्चियाँ हैं, हमारी बहनें हैं जो कई फील्ड्स में काम करती आई हैं और अब भी अपनी जिम्मेदारियों को संभाल रही हैं, उनके साथ अच्छा सलूक किया नहीं जाता। और एक तरफ हमारा दावा है कि हम बाइख्तियार बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वुमेन को बजा फैसला है, लेकिन इसके साथ ही जहाँ तक हमारे बच्चियों का, बहनों का ताल्लुक़ है जो कई जिम्मेदारियाँ संभाल रही हैं, उनके साथ कानून के दायरे के अंदर रहकर भी
जो जायज़ हुकूक़ है उनके, मराद है उनको पूरा करने में दिलचस्पी ही नहीं बल्कि लातोलाल से भी काम लिया जा रहा है ज़ोमा की तरफ से, सरकार की तरफ से। आपको मालूम होगा कि कई स्कीमें हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, पहले से ही चलती आई है, नया नहीं है, जैसा कि NHM नेशनल हेल्थ मिशन, और आज हमारी जो UT एडमिनिस्ट्रेशन है एक आदत सी बन गई है हर स्कीम के नाम पर इवेंट्स करना, और हर दिन कोई ना कोई इवेंट होता है। यह अलग सवाल है कि ग्राउंड सिचुएशन में कुछ इम्पैक्ट भी होता है या नहीं, उसका जायज़ा लेने के लिए शायद फुर्सत नहीं ज़ोमा को, हुक्मरानों को। तो इसी वजह से जहाँ तक NHM का ताल्लुक़ है, एक बड़ी स्कीम है, लेकिन अभी तक जो NHM में काम करने वाले लोग हैं, काम करने वाले ख़ास तौर पर आशा वर्कर्स, उनके जो मसाइल हैं वो अभी भी हल तलब है, ध्यान नहीं दिया जाता है। आप हैरान होंगे, एक तरफ तो ये ऐलान किया जा रहा है कि हम जहाँ तक मुख्तलिफ महकमा जात में काम करने वाले लोग हैं उनके राइट्स के तहफ़्फ़ुज़ के लिए या जो उनकी उजरतें हैं उनको वक्त पर वागुजार करने के लिए काफ़ी कुछ कर रहे हैं, सरकार का दावा है। लेकिन अगर आप देख लेंगे आशा वर्कर्स, आशा आज कई दिनों से हड़ताल पर हैं जम्मू रीजन में। श्रीनगर में आज अपनी पार्टी द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के अध्यक्ष अल्ताफ बुखारी सहित कई वरिष्ठ नेता तथा कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस कार्यक्रम के दौरान उत्तर और मध्य कश्मीर के कई नेता अपनी पार्टी में शामिल हुए, जिनका पार्टी में स्वागत किया गया। इस मौके पर अल्ताफ बुखारी ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि परिसीमन कश्मीर के लोगों के साथ अन्याय है। इस दौरान उन्होंने अन्य भी कई मुद्दों को उजागर किया। LG साहब को कहने दीजिए, उनका अपना काम है, ठीक है, अच्छा काम कर रहे हैं, जो अच्छा काम कर रहे हैं वो वैसे ही समझते हैं, उनको समझने दीजिए। हम डेमोक्रेटिक प्रोसेस एक में हैं, डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं। अगर हमें मार्शल लॉ में रहना होता तो शायद 47 में हमारे लीडरों ने कोई और फैसला किया होता। हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री का हिस्सा है। डेमोक्रेसी देर सवेर आ ही जाएगी डेमोक्रेसी। सर वुमेन बिल की बात करें तो वुमेन बिल जो है वो पास हुई, हम वेलकम करते हैं, हम वेलकम करते हैं। हम क्योंकि यहाँ पर वुमेन रिजर्व बिल जो है वो लाई गई है, उसमें बताया जाता है कि काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट यहाँ पर जम्मू कश्मीर के पॉलिटिक्स पर पड़ेगा। देखिए दो चीज़ें हैं जो पूरे मुल्क में अप्लाई हो गए, यहाँ पर भी अप्लाई हो गए। यहाँ पर भी 50% आबादी ख़वातीन पे मुश्तमिल है। हमारी बहनें हैं, हमारी माएँ हैं, हमारी बेटियाँ हैं, उनको अगर एम्पावर करने के लिए मुल्क में एक बिल लाई गई है, मुझे लगता है ये खुशाइन बात है। जम्मू कश्मीर में भी क्या सियासत पे क्या फ़र्क पड़ेगा, वो तो हमेशा हिस्सा रही हैं। आज ये है कि इलेक्टेबल्स में वो होंगी, वरना वोटरों में वो होती थी, तो दोनों सूरतों में तो उनका वोट तो होता ही था। तो आज ठीक है, कुछ कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में मर्द पीछे को होंगे, औरतें सामने को होंगी, तो वो भी तो जम्मू कश्मीर की होंगी, वो कहीं और से नहीं हो सकती हैं। सर, एक और सवाल जो आपने रिसेंटली एक स्टेटमेंट दिया था पदगामपुरा में, उनकी आपने स्पीच में कहा। देखिए मैं एक सुनिए, नहीं एक मिनट में बताऊंगा। अल्ताफ बुखारी आज नहीं हमेशा कहता आया है, जिसको हिंदुस्तान के आईन पे यकीन है, जो किसी दहशतगर्दी में मुलविस नहीं है, जो किसी कम्युनल सियासत में मुलविस नहीं है, जो ड्रग्स में मुलविस नहीं है, जो दुश्मन मुल्क के साथ मुलविस नहीं है, उनके लिए हमारे दरवाजे खुले हैं। आप क्यों माइनस करते हो बाकी लोगों को? वाई डू यू माइनस आउट? क्या यहाँ खाली जमात इस्लामी है? क्या यहाँ खाली हुर्रियत है? क्या यहाँ आपको ये नहीं लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस से भी लोग आ सकते हैं? क्या आपको नहीं लग सकता है? आपको क्या ये नहीं लगता है कि सच की कारवान में PDP से भी लोग आएंगे, दूसरी जमात, सब जमातों से आएंगे? कल से मैं देख रहा हूँ प्रेस उठा रही है, चला रही है, और कुछ साहिबान तो ये भी कह रहे हैं ज़रा देखा जाए।
क्या हिंदुस्तान की शहरियत से उन्हें महरूम किया गया है किसी को? मास्टर ट्रेनर राकेश श्रवण ने जिला डोडा और रामबन के दूर दराज के इलाकों का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने लैंगिक मुद्दों, बालिका शिक्षा, पॉक्सो एक्ट पर जागरूकता प्रदान करने के संबंध में मास्टर ट्रेनर ने अपने भाषण में कहा कि मेरा ध्यान उन क्षेत्रों को जागरूक करना है जहां लोग अभी भी अनजान है और बाल विवाह, दहेज प्रथा और नशीली दवाओं के दुरुपयोग जैसे पुराने रीति रिवाजों को अपनाते हैं। हाँ, ये थी गौरी गुप्त, ठीक है, पैदा हुआ है, लड़का पैदा हुआ, मिठाइयाँ है नहीं, तो उसी तरीके से सेलिब्रेशन लड़कियों की भी होनी चाहिए। अब तो वो सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट बंद हो गए, ठीक है। पहले जो है बच्चियों को पेट में ही चेक किया जाता था अल्ट्रासाउंड से कि पेट में जो बच्चा है वो लड़का है या लड़की है। अगर लड़की होती तो उसको वहीं मार देते थे, वहीं उसको खत्म। तो एक बच्चे के लिए, एक औरत के लिए, एक फीमेल के लिए समाज में आना ही एक चैलेंज है। पहले उसको आने नहीं दिया जाता है, आ गई उसके बाद उसको कितनी चैलेंजेस के साथ में आपको भुगतना पड़ता है। अब आपकी मैम यहाँ पे कुर्सी पे बैठी हुई है, आपको क्या लगता है ये बड़े मजे से रह रही होंगी? हजारों टेंशन होंगी इनको, हजारों टेंशन होंगी समाज की, सोसाइटी की, डिपार्टमेंट की, यहाँ वहाँ से, मतलब हर जगह पर इनको चैलेंजेस को फेस करना पड़ रहा होगा। अब उसी जगह पर अगर कोई यहाँ पे अगर मर्द होता तो शायद से इतनी चीज़ें बर्दाश्त ना करता और फिर समाज को भी झेलना है ना। फूड सेफ्टी शोपियां कार्यालय ने यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स शोपियां के सहयोग से आज ईट राइट मिलेट वॉकथॉन के बैनर तले एक प्रभावशाली वॉकथॉन का आयोजन किया। वॉकथॉन को सहायक आयुक्त खाद्य सुरक्षा शोपियां सैयद निगत ने खाद्य सुरक्षा अधिकारी शोपियां फिरदौस अहमद पंडित के साथ सरकारी गर्ल्स हाई स्कूल शोपियां से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया, जिसमें जिले के सैकड़ों से अधिक छात्रों ने बड़े जोश के साथ भाग लिया। वॉकथॉन का समापन स्पोर्ट्स स्टेडियम बाटापोरा में हुआ, जहां एक शानदार योग कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। फिर इसके बाद आपको क्या करना है काम, आपको अपने पाँव खोलने हैं और पीछे आप लेटोगे, ठीक है। लेटने के बाद क्या करना है वो मैं इसके बाद बताऊंगा, पहले आप ये दो करो, ठीक है। केंद्रीय विद्यालय संगठन की ओर से क्षेत्र जम्मू में आज केवी नंबर 1 में 34वीं युवा संसद का कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के माध्यम से बच्चे लोकतांत्रिक मूल्यों से भली भांति परिचित हो सकेंगे और उन मूल्यों को अपने जीवन में आत्मसात कर सकेंगे। इस अवसर पर जम्मू क्षेत्र के केवी स्कूलों ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर विशिष्ट न्यायाधीश के रूप में पूर्व MLC एवं अधिवक्ता रविंदर शर्मा मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। केंद्रीय विद्यालय संगठन के जम्मू संभाग के ये यंग पार्लियामेंटेरियन की मीट है। युवाओं को, बच्चों को ये सिखाया जाता है कि हमारी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी कैसे चलती है, पार्लियामेंट कैसे फंक्शन करती है, और उसी पैटर्न पे बच्चे जो है यहाँ एक मूट पार्लियामेंट चलती है जिसमें आपस में स्कूलों का कंपटीशन होता है। बहुत अच्छी परफॉर्मेंस बच्चे देते हैं एज ए मंत्री, प्रधानमंत्री, स्पीकर, लीडर ऑपोजिशन। उसी तरह से उसी पैटर्न पे कंपटीशन होता है। मुख्तलिफ इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स, बर्निंग इश्यूज़ पे जो है वो डिस्कशंस करते हैं। बहुत अच्छा लगता है और ये एक ट्रेनिंग है फॉर फ्यूचर ऑफ द चिल्ड्रन कि इनका भविष्य जो है, ये केंद्रीय विद्यालय का कई सालों से मुझे मौका मिलता है यहाँ इनके इस फंक्शन में आने का, इनकी दावत पे, और मैं देखता हूँ कि केंद्रीय विद्यालय की ये ट्रेनिंग बहुत अच्छी है। हर शहरी को कैसे हमारी पार्लियामेंट, लेजिस्लेचर चलती हैं, हर शहरी को डेमोक्रेसी के बारे में जानकारी उनकी है और ये उज्जवल भविष्य देश का भी होगा और बच्चों का भी होगा। इनमें से कई MP निकल सकते हैं, लेजिस्लेटर निकल सकते हैं और मुख्तलिफ शोबों में जा सकते हैं, लेकिन जिसको पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की फंक्शनिंग का नॉलेज नहीं है, देश की जमहूरियत कैसे चलती है उसकी नॉलेज नहीं है, वो पढ़ाई अधूरी है, वो शहरी अधूरा है। इसलिए मैं बधाई देता हूँ केंद्रीय विद्यालय संगठन को। KV नंबर 1 के प्रिंसिपल हैं वाल्टर जी और अमित वाल्टर जी, KV अखनूर से हैं हमारे प्रिंसिपल भारत भूषण जी, और KV अखनूर 2 से गुरदीप सिंह साहब, और ये प्रिंसिपल साहिबान उनकी जिसकी परफॉर्मेंस के तौर पे हम देख रहे हैं। इसलिए मैं बधाई देता हूँ केंद्रीय विद्यालय संगठन को, और बच्चों के स्तर को देख करके मुझे खुशी होती है कि केंद्रीय विद्यालय की एजुकेशन, तालीम बहुत अच्छी है। ज़्यादा बोझ ना हो करके बहुत कम फीस में ये स्कूल्स चलते हैं
गरीब बच्चों को मौका मिलता है और इस तरह की ट्रेनिंग जो है हर बच्चे को होनी चाहिए। मैं ये बधाई देता हूँ। केंद्र सरकार की योजना के तहत आज मुख्य चिकित्सा अधिकारी बड़गाम ने उप जिला अस्पताल बीरवा में आयुष्मान भव और कल्याण केंद्र का उद्घाटन किया। इस अवसर पर स्वास्थ्य विभाग के अन्य अधिकारी भी उपस्थित रहे। इस केंद्र का उद्देश्य बेरवा क्षेत्र के लोगों को बेहतर चिकित्सा सुविधा प्रदान करना है। केंद्र की योजना के उद्घाटन पर बेरवा सब डिवीजन के लोगों ने खुशी व्यक्त की। उसी दिन ऑनरेबल एलजी ने भी फिर इवेंट लॉन्च किया वर्चुअल मोड में आयुष्मान भवा के तहत। इसमें ये आयुष्मान भवा कैंपेन एक चलेगी। इसमें एक तो कैंपेन ये एक्चुअली 17 सितंबर से चलेगी बराबर इस साल के एंड तक 31 दिसंबर तक। लेकिन कुछ कंपोनेंट्स इसमें हैं 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक। उसमें वो सेवा पखवाड़ा है, मतलब क्लीननेस ड्राइव हॉस्पिटल्स में करना है, ब्लड डोनेशन कैंप्स का इनेकाद करना है, और उसमें वो गोल्ड कार्ड जो भी आयुष्मान भारत है गोल्ड कार्ड, वो जो भी पेंडेंसी उसमें रही है सेहत स्कीम के तहत, अगर किसी के पास गोल्ड कार्ड नहीं है वो अवेयरनेस भी जनरेट करनी है और वो बाकी जो पेंडेंसी है वो भी ख़त्म करना है। और कुछ ऑर्गन डोनेशन के मुतालिक भी अवेयरनेस देनी है लोगों को, अगर रजिस्टर भी करना है उसमें तो। लेकिन आज उसी का एक कंपोनेंट ये है कि हमको CHCs के साथ जो मेडिकल कॉलेजेस है, मेडिकल कॉलेजेस को टाई अप करना है CHCs के साथ। आइडिया क्या है? आइडिया ये है कि जैसे CHC में कोई एडवांस्ड फैसिलिटी नहीं हो सर्जरी की, जैसे किसी को कोई एडवांस्ड प्रोसीजर है जो टर्शरी केयर में हो जाएगा उसके लिए हम डॉक्टर साहिबान लाते हैं, सीनियर फैकल्टी जो मेडिकल कॉलेजेस के। हमको खासकर बड़गाम डिस्ट्रिक्ट को मिला है सिक्किम्स मेडिकल कॉलेज बेमिना, उसके साथ टाइप, उसके साथ हमने टाइप किया। वहाँ से आज हमारे स्पेशलिस्ट आ गए, हम वहाँ से ऑप्थेमोलॉजिस्ट आ गया। यहाँ ऑप्थेमोलॉजिस्ट है नहीं तो लोगों को उससे सुविधा मिलेगी। वहाँ से ऑर्थोपेडिशियन। कॉमन डिग्री कॉलेज मगाम में गांधी जयंती समारोह के हिस्से के रूप में एक विचार उत्तेजक वाद विवाद और भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में सत्य और अहिंसा के शाश्वत सिद्धांतों पर प्रकाश डाला गया। इस कार्यक्रम में महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी गई। समारोह में जूरी सदस्यों के अलावा डॉक्टर सैयद नजमा और डॉक्टर मोहम्मद इदरीस सहित कई वरिष्ठ लोग मौजूद रहे। इस मौके पर भाषण प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया और इसमें अव्वल स्थान पर ईशा गुल और महराज मकबूल ने दूसरा स्थान हासिल किया। Or the key words of Gandhi. Respected teachers and my dear colleagues, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. And through these programs and activities, we have about truth and non-violence. Truth and non-violence were the mantra or the key words of Gandhi. पहला जो है वो ये कि आप जो कहना चाहती हैं, आप एक मजमूए के सामने, लोगों के एक मजमूए के सामने आप कोई बात करना चाहती हैं, अपना कोई ख्याल एक बड़े मजमूए तक आप पहुंचाना चाहते हैं तो सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत युवाओं के कौशल को विकसित करने के लिए 43 बटालियन ने IG श्रीनगर सेक्टर के कुशल मार्गदर्शन में कौशल विकास कार्यक्रम के हिस्से के रूप में व्यस्त सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड श्रीनगर के माध्यम से बड़गाम में स्थानीय युवाओं के लिए 4 सप्ताह के सहायक इलेक्ट्रीशियन पाठ्यक्रम का आयोजन किया। इसका उद्घाटन पीकेज गोस्वामी कमांडेंट 43 बटालियन CRPF ने यूनिट अधिकारियों के साथ किया। इसका उद्देश्य विशेष रूप से समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के युवाओं को कौशल के विकसित करना है। देखिए, जो हमारा CRPF यहाँ डेवलप्ड है JNK में, तो हम यहाँ पर मैं अपनी सिक्योरिटी ड्यूटी के अलावा भी इस क्षेत्र की शांति, सुरक्षा और इम्प्रूवमेंट के लिए कुछ न कुछ गतिविधि चलाते रहते हैं। इसी सीरीज में श्रीनगर सेक्टर ने हमें जिम्मेदारी दी है हमारी बटालियन को और हमारे जैसी अन्य बटालियन को कि यहाँ पर मैं कुछ ऐसे प्रोग्राम चलाए जाएं जिसमें जो यहाँ के यूथ हैं उनकी स्किल इम्प्रूवमेंट हो और वो किसी जॉब रिलेटेड फील्ड में जा सकें।
तो उसी सीरीज में जो हमारी बटालियन 43 बटालियन सीआरपीएफ ये यहाँ पर मैं असिस्टेंट इलेक्ट्रिशियन की ट्रेनिंग चला रही है, जिसमें हमने यहाँ पर मैं जो स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है उनसे टाई अप करके इस प्रोग्राम को चलाएगा, जो कि 4 हफ्ते का होगा। और इसमें ये बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ये असिस्टेंट इलेक्ट्रिशियन की ट्रेनिंग दी जाएगी कि ये सर्टिफिकेट मिलेगा इनको। अब एक तो सर्टिफिकेट मिलने से सबसे बड़ी बात है कि कोई भी आपने कोर्स किया है और वो भी 4 वीक का और उसका आपके पास सर्टिफिकेट है, तो उससे कहीं भी अगर कोई जॉब में कहीं आवश्यकता होती है तो वो काम आएगा। हमारा सीआरपीएफ 43 बटालियन तो इस एरिया में बहुत तरह काम कर रही है। अभी हमने कहीं मेडिकल कैंप लगाए हैं, अभी और बड़गाम एरिया में कहीं और मेडिकल कैंप हम लगाने हैं। जैसे मैंने बताया ना कि सिक्योरिटी ड्यूटी के अलावा भी हम यहाँ के लोगों के साथ में कनेक्टिविटी में यहाँ की शांति और सुरक्षा के लिए और डेवलपमेंट के लिए और कई सारे काम कर रहे हैं। पीछे कुछ समय पहले हमने कोर्स के लिए गरीबों लोग के लिए राशन भी डिस्ट्रीब्यूट किया था। और अभी उसके अलावा स्पोर्ट्स इवेंट हमने कराए थे, जो भी चिल्ले का नाम है, कई तरह के स्पोर्ट्स इवेंट सीआरपीएफ ने कराए। आज के इस अंक में इतना ही। नए अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। आज जब देश में चारों तरफ अमृत महोत्सव की गूंज है, तो देश में वीर वीरांगनाओं को सम्मान देने के लिए मेरी माटी मेरा देश अभियान शुरू होगा। इस अभियान के तहत देश भर में अमृत कलश यात्रा भी निकाली जाएगी। आजादी के अमृत महोत्सव के समापन पर देश के साथ कदम से कदम मिलाकर चलेगा जम्मू कश्मीर। शहीदों की पुण्य स्मृति में शुरू हो रही है मेरी माटी मेरा देश की मुहिम, जिसके अंतर्गत मिट्टी कलश यात्रा, वसुधा वंदन यानी पेड़ लगाने से लेकर अमृत वाटिका के निर्माण तक